गुजरांवाला का हमने तय किया है, गुजरांवाला में जलसा करके रहेंगे। और कौम के सामने एक और यू टर्न आ गया कि वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने इजाजत दे दी। हमारा जलसा राणा साहब कामयाब हो चुका, इसलिए कि हुकूमतों के बदलाए हुए चेहरे और उड़ी हुई हवाइयाँ, इनके चेहरों, इनके लहजों की जो लर्जिश है वो इस बात की गमाज है। जो हमारे बैनर लिखने वाले या ये जो होर्डिंग्स बनाने वाले हैं, उनको बुला के दिल्ली इंतजामिया ने धमकियां दी हैं कि जिसके आपने बनाए हुए होर्डिंग, हम आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे। न होर्डिंग रुक सकते हैं, न झंडे रुक सकते हैं, वो आपको अंदाजा नहीं है। और मैं पंजाब पुलिस को भी कहूंगा कि आप किसी के जाती मुलाजिम नहीं हो। जो बात इमरान खान ने अपनी तकरीर में कही, क्या वही बनना चाहते हो? क्या पोजीशन जलसा करो मैं कंटेनर दूंगा। खान साहब, आपने जो कंटेनर देना था, अब इतना डर गए हैं कि आप इजाजत नहीं दे रहे। हम अपनी मीटिंग में जरा लेट हुए और आपको इंतजार करना पड़ा। राणा साहब ने आज की मीटिंग की गदायत भी और वहाँ पे होने वाले फैसलों से आपको आगाह कर दिया। हमारे लिए कोई नया ये अमल नहीं है। जो हुकूमती रवैया और इनके हथकंडे हैं, इन फाशिस्ट हुक्मरानों से इसी बात की तवक्को की जा सकती है। खान साहब, आपने कहा कि आपको आज़ादी है जलसे करने की, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो जेल में जाएगा। किस कानून के तहत वज़ीर आज़म हमें धमकियां दे रहा है? हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। यही हमारी गुरबत जद्दोजहद हमेशा रही है। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा इदारों से भी लड़ाई नहीं है। हमें उस सोच से इख्तिलाफ है, उसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद है, पुरअमन जद्दोजहद है कि मुल्क के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाए, सियासत के अंदर मदाखलत का अमल खत्म किया जाए और इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। आइन के अंदर जो इख्तियारात है उनके तहत इस मुल्क को चलाया जाए। ये हमारा सादा सा मुतालबा है और मुतालबा है। और ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की ज़बान बोलते हैं। अगर ये मुतालबे करना हिंदुस्तान की ज़बान है तो कौन इसका फैसला देगी? और आज हमारा जलसा राणा साहब कामयाब हो चुका, इसलिए कि हुकूमतों के बदलाए हुए चेहरे और उड़ी हुई हवाइयाँ, इनके चेहरों, इनके लहजों की जो लर्जिश है वो इस बात की गमाज है कि वज़ीर आज़म से लेके उनके आम कारकुन तक जो मुसलसल गाली गलौज और ये तरीके हैं, ये काम नहीं करेंगे। ये हमारे आपस में फूट डालने के रवैये, तरीके, साजिशें कामयाब नहीं होगी। हमारे क़यादत से लेके कारकुनों तक इस बात को बखूबी समझते हैं और हम इस समझ से पिछले 50 साल से गुजर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके कोई हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। आज वज़ीर आज़म कहता है कि मेरी तरफ से हमने फैसला कर लिया कि जलसे की इजाजत है। दिल्ली इंतजामिया, जैसे राणा साहब ने कहा, जलसे की इजाजत नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टरों को बुला के धमकियां दी जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से। जो हमारे बैनर लिखने वाले या ये जो होर्डिंग्स बनाने वाले हैं, उनको बुला के दिल्ली इंतजामिया ने धमकियां दी हैं कि जिसके आपने बनाए हुए होर्डिंग, हम आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे। न होर्डिंग रुक सकते हैं, न झंडे रुक सकते हैं, वो आपको अंदाजा नहीं है। हम तो एक झंडा लेके चले तो पाकिस्तान का पूरा एक कौसे कज़ा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस स्टेडियम के अंदर हम इस गुजरांवाला में 16 तारीख को वो खूबसूरत कौसे कज़ा बनाएंगे, जिससे ये बदकिस्मती के बादल जो इमरान खान की सूरत में, जो इस मुल्क में झूठ की सियासत की सूरत में, जो इस मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई की सूरत में हमारे ऊपर और आइन से इंहराफ की सूरत में मुल्क के ऊपर है मौजूद है, ये छट जाएंगे। और इस तरह के हथकंडे, न ट्रांसपोर्ट रुकेगी, हम ज़ियाउल हक के आमर के मार्शलाओं का मुकाबला कर सके वो नहीं रोक सका। तुम जहां जहां रोकोगे वही जलसे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला का हमने तय किया है, गुजरांवाला में जलसा करके रहेंगे। और कौम के सामने एक और यू टर्न आ गया कि वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने इजाजत दे दी। और डॉक्टर साहब यहाँ इजाजत की सूरत बयान करती है। हमारे दोपहर की खबरें जा रही हैं, मीटिंग्स करते हैं, कॉमन मीटिंग्स करते हैं, अपने इजलास करते हैं, उसके अंदर
जा रही है। और मैं पंजाब पुलिस को भी कहूंगा कि आप किसी के जाती मुलाजिम नहीं हो। जो बात इमरान खान ने अपनी तकरीर में कही, क्या वही बनना चाहते हो? मैं आईजी पंजाब से भी कहूंगा, मैं पंजाब पुलिस के तमाम अफसरों से कहूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया कि वो ISI को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। क्या साबित करना चाहते हो कि आज पंजाब पुलिस वही है जो इमरान खान चाहता है, तो पंजाब हुकूमत चाहती है? कुछ खुदा का खौफ करो। आप इस मुल्क के, इस रियासत के मुलाजिम हो, किसी शख्स के नहीं। और अपने आप को, और आपकी तनख्वाहों में इजाफे हम करते हैं, आपकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ हम देते हैं, इस जैसे लोग नहीं देते। लिहाजा आप अपने आप को आईन और कानून के दायरे में रखो। अगर हम हुकूमत से और बाकी इदारों से ये मुतालबा कर रहे हैं, हमें आपसे भी यही तवक्को है कि आप गैर आईनी और गैर कानूनी अहकामात की तामील नहीं करेंगे और आप जाती मुलाजम मत बनिए। और पुलिस वही काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत न करें। आप हमारी रैलीज रोक के, आप हमारे पुरअमन जो मीटिंग्स हैं वो रोक के, हमारे कारकुनों को पकड़ के और क्या कर रहे हैं? आप मुदाखलत कर रहे हैं। और इस मुदाखलत के अमल के खिलाफ हम मज़म्मत करना चाहते हैं। हम इस बात की मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को सारी जमातें गुजरांवाला में एक बड़े जलसे का इंतजाम करेगी और इंशाअल्लाह आपको चर्चा करेगी। आप तमाम अखबार अल्लाह करे कि आपके चैनल्स हमारी इन बातों को नशर कर सके और कौम तक हमारी आवाज़ पहुँचा सके। सबसे पहली बात तो ये है कि जलसा जिस तरह राना साहब ने और कैरो साहब ने फरमाया, इंशाअल्लाह 16 तारीख को होगा, भरपूर होगा, तारीख साज होगा। और ये हर किस्म के हथकंडे, हरबे आजमाने इंशाअल्लाह उसको रोक नहीं सकते। जहाँ तक ये कहा गया कि जलसे करें और कानून हाथ में न ले, खान साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह बिल नहीं चलाएंगे। हम PTV पर हमले नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जाओ और पुलिस के गिरबानों में हाथ डालो। अब वो लोग नहीं है। मैं उन्हें लाने वालों को भी जरा थोड़ा सा हाथ दिलाना चाहता हूँ कि जो PTV के इदारों पर हमला करें, जो कौम के मुश्तरका असासों की तौहीन करे, पार्लियामेंट की तौहीन करे, उस पर हमले करें। आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये जलसा दुनिया को बताएगा कि ये जो ईवान इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए ये हकीकी हुक्मरान नहीं है। ये हुकूमत पब्लिक है और पब्लिक इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएगी कि हम। जहाँ तक बात है इसके रास्ते में रुकावटें डालने की, ये पुलिस बेचारों को बार बार ऑफिसर तब्दील किए जा रहे हैं, इंतजामिया के तबादले हो रहे हैं और प्रेशर है, तो शायद उन्हें मालूम नहीं है कि PDF की क़यादत ने जिन नुकात पर इत्तेफाक किया है उनमें एक ऑप्शन जेल भरो तारीख भी है। आज तक तुम एक घर पे आ रहे हो और कारकुनों को हरासा कर रहे हो। ऐसा न हो कल परसों हम खुद जेल के दरवाजे पर खड़े हों और हम कह सबको गिरफ्तार। इतनी जगह पर जेलों में तुम्हारे पास नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हमारी क़यादत आएगी, तमाम जमातों की मरकजी क़यादत आएगी और इंशाअल्लाह इस तारीख का आगाज पंजाब ही से हो रहा है और आखिरी जलसा भी लाहौर में पंजाब ही में। पहले तो ये कहा जा रहा था, तजिया निगार कह रहे थे कि 2-3 जलसों बाद ये रुखसत हो जाएंगे। मेरा तजिया तो ये है कि इंशाअल्लाह ये पहला जलसा इन्हें हिला कर रख देंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैंने सुनी यहाँ पर परसों, जो सुना यहाँ उस दिन गवर्नर साहब को भेजा जा रहा है, रैली निकाल रहे हैं गवर्नर साहब की। बेचारे को कौन जानते हैं? आना है तो खान साहब खुद आ जाओ। उस दिन राजा और ये आवाम के समंदर लाइफ चल रही है। मेरा ख्याल है अब ये तुम्हारे या किसी और के बस की बात नहीं है, चल रही है। लिहाजा ये ओछे हरकतों और इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाओ। इस सैलाब को रोकना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। हुकूमत का जाना ठहर गया है।
اور انشاءاللہ PDM کی یہ تحریک اللہ کی مدد سے اور نصرت سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. آج ہماری PDM کی میٹنگ میں بالاتفاق یہ طے ہوا ہے انشاءاللہ 16 تاریخ کے جلسے کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کامیاب کریں گے. انشاءاللہ جلسہ نہیں تاریخی اجتماع ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں جس طرح کہ رانا صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. خان صاحب تو جو ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ تو یہ اعلان کرتے تھے پارلیمنٹ میں اور ٹی وی پہ کہ اپوزیشن جلسہ کرے میں کنٹینر دوں گا. خان صاحب آپ نے جو کنٹینر دینا تھا اب اتنا ڈر گئے ہیں کہ آپ اجازت نہیں دے رہے, وہ اتنا گھبرا گئے. آج پی ڈی ایم پنجاب کی ایک میٹنگ تھی, وہاں گھر میٹنگ سے پہلے آ کے آپ کے پولیس والے آ کے روکتے ہیں کہ جی آپ یہاں میٹنگ نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارا جلسہ ہونے سے پہلے کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا. اور یہ بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ دیکھیں دو راستے ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات یہ آپ کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے ملینز مارچ ہوئے, ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوئے, کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہمارے جلسوں میں اور کبھی درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرا. لیکن اگر تم نے روکنے کی کوشش کی پھر ہر روڈ پہ جلسہ ہوگا, ہر شہر میں جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ گجرانوالہ میں بھی ہر صورت تاریخی جلسہ ہوگا. یہ ہم نے طے کیا ہے جی کہ اگر خدا نخواستہ قیادت کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی یا ہمارے کسی قافلے کو روکا گیا تو پھر پنجاب کے ہر ضلع کے ہمارے کارکن وہی شاہراہوں کو جام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوامی نیشنل پارٹی پنجاب منظور احمد خان. جیسے کہ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے PDM کی, اس میں تو کافی باتیں طے ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ بھرپور طریقے سے ہوگا اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت بھی اس جلسے میں شرکت کرے گی. اس کے علاوہ میری ایک گزارش میڈیا صاحبان سے بھی ہے کہ آپ اور یہ جو PDM تحریک شروع ہوئی ہے اس کو پراپر کوریج دے, اس لیے کہ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پہ خالی کرسیوں کو تقریر کرتا تھا, وہ ہم کم سے کم 20 گھنٹے ہم ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھتے تھے. تو کم سے کم آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ جمہوری پارٹیوں کا جو تحریک شروع ہوئی ہے ان کو آپ کوریج دیں, اس لیے کہ یہی پارٹیاں ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور آپ لوگوں پہ پابندیاں لگتی ہے تو یہی آپ کی آواز بن کے کھڑے ہوتی ہے. تو مہربانی کریں میڈیا صاحبان بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر جاوید اختر, جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان دورانی. جیسے آپ نے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ گجرانوالہ کا جلسہ تاریخی ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا اور انشاءاللہ تمام جماعتیں جو ہیں اس کے لیے بھرپور محنت کر رہی ہیں اور 2 دن باقی ہیں. انشاءاللہ بردور اس کی انشاءاللہ تیاری کی جائے گی اور گجرانوالہ جلسے کو تاریخی جلسہ بنایا جائے گا تاکہ ہمیں اس کے بعد جلسہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہی جلسہ عمران خان کو بہا کر لے جائے.